Hello students, how are you? In this video we will discuss about the chapter 10 सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन जो अपने पास गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फाइंड आउट करना है आपको बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपको फाइंड आउट करना है और ए ओ सी आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये ए ओ सी बन रहा है और ये बन रहा है बी ओ सी, ठीक है। देखो ये 20 डिग्री बन रहा है ए पर, तो देखो बी पर ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर, ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल रेडियस है, ठीक है। ओ सेंटर से ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या इक्वल रेडियस है, और ओ ए के सामने जो एंगल बन रहा है, ओ ए के सामने वो एंगल बन रहा है 20 डिग्री, ठीक है। इस ओ ए के सामने बन रहा है 20 डिग्री जो बी बन रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो उसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी ए, इसका मतलब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ओ ए के सामने जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ओ बी ए, और ओ बी के सामने बन रहा है एंगल 20 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी की वैल्यू मैंने 20 डिग्री राइट कर दी है, तो उसका मतलब ओ बी इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखो सेकेंड ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ट्राइंगल ओ सी बी के अंदर देखो ये सी अपने पास कितना है 55 डिग्री, तो देखो ओ सी बी ट्राइंगल के अंदर देखो ओ सी इक्वल टू क्या है ओ बी है, ठीक है। ओ सी इक्वल टू ये जो है ओ बी है, ठीक है। दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। जब टू साइड्स इक्वल है तो टू एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसका मतलब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन बात कर रहे थे ए बी क्या था, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम टू सेम ओ सी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। और ओ सी इक्वल टू ओ बी होने से क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू ओ बी होने से ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ओ सी पर जो ओ सी के सामने जो एंगल बन रहा है वो जाएगा ओ बी के सामने। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था, ट्राइंगल ए ओ बी, ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सेम टू सेम ट्राइंगल ओ सी बी, देखो मैंने येलो कलर से मार्क किया, ठीक है। ओ सी बी ये भी हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल सी पर और एंगल बी पर जो एंगल बन रहा है, ओ सी के सामने बन रहा है एंगल ओ बी सी, और ओ बी के सामने बन रहा है एंगल ओ सी बी, और ओ सी बी की वैल्यू अपने पास गिवन है 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने पास ओ बी सी की वैल्यू 55 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है बी ओ सी क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। बी ओ सी क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ओ बी से अपने पास आ चुका है 55, तो 55 में से अपर वाला ट्राइंगल, अपर वाला एंगल माइनस कर दो जो रेड वाला बन रहा है, ये नीचे वाला एंगल आपको निकालना ही वाला। तो 55 में से इस 20 को माइनस कर दो, ठीक है। इस वाले को निकालना है, तो 55 पूरा टोटल बन रहा है बी पर, ये बी एंगल पूरा बन रहा है, ठीक है। और आपको निकालना है बी ओ सी, तो ये अपने पास निकल जाएगा। देखो 55 में से 20 माइनस करोगे तो 35 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये थ्री एंगल का सम कितना होता है इन ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर, 55 डिग्री और एंगल बी ओ सी और एंगल ओ बी सी। देखो बी ओ सी और ओ बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ओ बी सी की वैल्यू जो कंप्लीट गिवन है 55 डिग्री, ठीक है। ये राइट कर दिया मैंने। तो इक्वस हो जाएगा 180 डिग्री है, ठीक है। इक्वस टू 180 डिग्री, ये 18 लिख दिया मैंने, ये 80 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टीज ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टीज थ्री एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 55 डिग्री को एक इधर शिफ्ट कर दो, 55 और 55 हो जाएगा 110। तो 110 को जब इधर आप शिफ्ट करोगे 180 के पास, तो जाएगा 180 माइनस 110, ओके। तो 180 माइनस 110 हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है एंगल 70 डिग्री, ठीक है, ये वाला। तो ये 70 डिग्री हो चुका है अपने पास, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ सी। आपको दिख रहा है ये जो एंगल ए ओ सी ये किससे बन रहा है, किस आर्क से बन रहा है, ये बन रहा है ए सी आर्क से, ए सी आर्क से बन रहा है सेंटर पर एंगल ए ओ सी। तो जिसका डबल क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए सी आर्क से ए ओ सी बन रहा है और ए बी सी बन रहा है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ए बी सी जो जाएगा ए बी सी वो कितना था अपने पास 35 डिग्री था, क्योंकि 55 में से माइनस किया था, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, देखो साइड में राइट किया हुआ है मैंने, राइट साइड में नीचे की तरफ देखो 55 माइनस 20, 35 राइट कर दो तो हो जाएगा 35 का 10 डबल, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है, ठीक है, बाय थ्योरम 10.8 से, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो उसको एक बार वापस रिवाइज करो, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने पीछे भी मैंने सोल्व किया, मैं पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, ठीक है। तो ये बाय थ्योरम 10.8 अप्लाई हो रही है इसके अंदर, मतलब ए सी आर्क से सेंटर बन रहा था ए ओ सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है एंगल ई बी सी, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ई बी सी। अब आपको ट्राइंगल शो हो रहा है एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, देखो ट्राइंगल ए ओ बी जो बन रहा है बिल्कुल छोटा पतला सा ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, ठीक है, रेडियस। तो ओ ए के सामने बन रहा है एंगल ओ बी है, और ओ बी के सामने बन रहा है एंगल 25 डिग्री, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि इक्वल रेडियस थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है ये। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है तो उसका मतलब इक्वल
ठीक है, 2 साइड से आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए ओ बी और देखो ए ओ बी जो एंगल होगा, ए ओ बी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, 3 एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दो, ठीक है। ट्राइंगल के दोनों एंगल है अपने पास 25 25 माइनस कर दिया 130। आपको पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है ए ओ बी वो किसका डबल होता है, एंगल ए सी बी का डबल होता है बाय थ्योरम 10.8 से। ये जो है सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, आर्क ए बी से ए ओ बी, और ए ओ बी डबल होगा ए सी बी के। ध्यान से देखो ए सी बी जो एंगल बन रहा है उसका जस्ट डबल होगा बाय थ्योरम 10.8 से। तो एंगल ए ओ बी की आपको वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 130 डिग्री मैंने राइट कर दी। तो एंगल ए सी बी आपको फाइंड आउट करना, तो ए सी बी से 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में। देखो डिवाइड कर दिया मैंने, 2 का 130 में डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ओके, तो 65 डिग्री हो जाएगा अपने पास एंगल ए सी बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ए सी बी अपन ने फाइंड आउट कर दिया है 65 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए ई बी देखो 90 डिग्री गिवन है ए ई बी, ठीक है। ए ई बी अब क्या 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो फाइंड आउट हो चुका है अपने पास, ये 65 है, ठीक है। एंगल ए सी बी इसको मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। ए सी बी हो जाएगा अपने पास 65 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है, अब देखो ई बी सी फाइंड आउट करना तो ट्राइंगल ई बी सी में जाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ई जो है देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके लेफ्ट राइट साइड में देखो ये वाला, तो ट्राइंगल ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, कि 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल है 90 डिग्री की बने, और एंगल ए सी बी बोल दो या ई सी बी बोल दो, ए सी बी बोलूँ या फिर ई सी बी बोलूँ, दोनों एंगल क्या है अपने पास 65 डिग्री, ठीक है। तो 65 अपने पास गिवन है और 90 गिवन है, तो ई बी सी तो बचा है। तो इन ट्राइंगल बी सी ई बोल लो या ई बी सी बोल लो, तो उसके अंदर देखो 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, सी पे अपने जो एंगल बन रहा है और एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा राइट करता हूँ बी ई सी प्लस एंगल सी तो कंप्लीट है, और ई बी सी, इसको ई बी से राइट कर देता हूँ मैं ई बी सी। 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी है 180 डिग्री, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है उन वैल्यू को आप पुट कर दो उसके अंदर। तो एंगल बी ई सी की वैल्यू गिवन है क्या, यस, बी सी की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने राइट कर दिया 90 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू गिवन है, एंगल सी की वैल्यू अपने पास आई थी अपने पास, देखो जो एंगल सी है उसका नेम दो तरह से नेम निकल रहे हैं। ए सी बी बोल सकता हूँ मैं इसको, ई सी बी बोल सकता हूँ। ए सी बी की वैल्यू गिवन है, देखो यार ब्लू टिक हो रहा है ऊपर ग्रीन कलर में राइट किया हुआ है। ए सी बी की वैल्यू क्या है अपने पास 65। इसका मतलब सी पे जो एंगल बन रहा है वो ए सी बी तो बन रही है वाला, इसको सी बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये देखो मैंने सी राइट कर दिया इसको, एंगल सी। ओके, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एंगल सी की वैल्यू जो भी है ना वो है 65 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा 65 डिग्री। और एंगल ई बी सी फाइंड आउट करना है, ई बी सी, ठीक है। देखो जो भी चीज़ समझनी है उसको रिपीट जरूर करना। मैथमेटिक्स का यही जो चीज़ समझनी है उसको रिपीट करो, ठीक है। ई बी सी हम भी जब पढ़ते थे हमें भी टफ लगता था ये सब, जब दोबारा रिपीट करोगे 2 3 टाइम 4 टाइम तो फिर आपको ईजी लगेगा। मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मेट कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको ईजी बनाना चाहते हो तो उसको आप रिपीट करो बार बार, यही इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 7 में से 5 माइनस करोगे 25 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फाइनली, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मेन टॉप लेवल वाले अच्छे जो क्वेश्चन है उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।